गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारे इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों या 5 मार्क्स के हों। तो अपने आप में ये वीडियो जो है पूरा का पूरा एक पैकेज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अभी इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताए गए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मुझे भी एक हिम्मत मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस तैयार कर सकूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्जन और बाद में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में। तो जो पहला हमारा पोर्शन दिया गया है भूगोल से है, यानी कि ज्योग्राफी से, और उसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए और किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं को उल्लेख करें। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ सकता है जिसको मैंने अथवा करके यहाँ पर लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, और इसके लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, तो आप ध्यान से इसकी तैयारी करें। अगर देखा जाए इंग्लिश में, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल रिसोर्सेज एंड मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। जो दूसरी चॉइस होगी इस क्वेश्चन की वो हो सकती है व्हाट इज मीन बाय soil erosion, describe the reasons responsible for it। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन जो अगर देखा जाए तो 1 और 4 उपाय, इस तरह के क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आते हैं, तो आप ध्यान दें ऐसे क्वेश्चंस पे। इंग्लिश में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by land degradation, suggest any 4 measures to prevent it। क्वेश्चन नंबर 3 भूमि संसाधन से क्या अभिप्राय है। भूमि संसाधन और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 4 संसाधन से क्या अभिप्राय है, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये सभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके जो छोटे क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क वाले, वो भी साथ में कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन अगर आप कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कई सारे वो भी कवर हो जाएंगे। देखा जाए इंग्लिश में तो व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्सेज, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 5 किसी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का क्या महत्व होता है, कृषि का महत्व इस बारे में समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। गन्ने के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य, उनके नाम लिखें। या चावल के बारे में पूछ सकता है वो, चावल की उपज के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा की दशाओं का वर्णन और चावल के 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो गन्ने के ऊपर आप याद कर लें, चावल के ऊपर याद कर लें, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। अब देखते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। राइट द नेम्स ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसी में जो चॉइस बताई गई थी ऊपर, डिस्क्राइब द टेम्परेचर and rainfall conditions required for the
प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइट द नेम्स ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से भारत में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन? व्हाट इम्पैक्ट हैव इंडस्ट्रीज had on the environment in India? Describe. Question number 9, विनिर्माण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है? What is meant by manufacturing sector? What is its importance in the Indian economy? Question number 10, आधारभूत उद्योग कौन से हैं? इन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो अक्सर ये क्वेश्चन आता रहा है परीक्षाओं में। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज? व्हाई आर दे कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी? क्वेश्चन 11, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्जवल है, इस कथन की पुष्टि करें। तो हमको एक्सप्लेन करना होगा कि सौर ऊर्जा का जो भविष्य है उसके बारे में बताना होगा, सोलर एनर्जी के बारे में। द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इज वेरी ब्राइट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? इनके लाभ तथा हानियों का वर्णन करें। What are multi-purpose projects? Describe their advantages and disadvantages. Question number 13, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता यानी कि पानी की कमी, पानी की किल्लत, पानी का अभाव, जल का अभाव, इसके प्रमुख कारणों को समझाएं। What is water scarcity? एक्सप्लेन इट्स मेन कॉजेज। तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन 14, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 3 उपायों को लिखें। राइट एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये फिनिश हुआ हमारे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल वाला पार्ट। अब बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र की यानी पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन 15, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या इस तरह का क्वेश्चन एक और आ सकता है, भारतीय संविधान के संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें। आपातकाल में किस प्रकार स्थिति एकात्मक हो जाती है? डिस्कस एनी 2 फीचर्स of federal government in India or mention the federal features of the Indian Constitution. How does the situation become unitary during an emergency? Question 16, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो जो हमारा लेसन 1 है पावर शेयरिंग, वहां से एक क्वेश्चन। इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? या इस तरह का क्वेश्चन एक और हो सकता है, विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर शेयरिंग? व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स? या इसी में व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? व्हाट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड for this in the Indian Constitution? Mention any 4. Question 17, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुण और दोषों की चर्चा करें। तो यहाँ पर इसके जो लाभ और हानि
दोनों करने होंगे आपको। डिस्कस एनी 3 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन 18, सामाजिक भेदभाव से क्या तात्पर्य है, इसके क्या कारण है तथा इसे समाप्त करने के 2 उपाय बताएं। अब भारत जैसे विविध समाज में जहाँ पर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर सामाजिक भेदभाव को लेकर ये सवाल आया हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड गिव 2 वेज टू एंड इट। क्वेश्चन 19, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। क्वेश्चन 20, नारीवाद क्या है। विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालें। व्हाट इज फेमिनिज्म, थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। क्वेश्चन 21, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य तथा भूमिका का विश्लेषण करें। या ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ सकता है, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, वर्तमान में इनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, व्याख्या करें। एनालाइज द फंक्शंस एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। और सेकंड वन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द challenges they face at present, explain। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के किन्हीं 3 लाभ लिखिए, यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हाउ इज इट बेटर देन अदर सिस्टम्स और गवर्नेंस। तो यहाँ में जो लोकतंत्रिक शासन है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके मेरिट्स हैं, उसको लिखना होगा और कंपेयर करते हुए बाकी शासन व्यवस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन का निर्माण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ डज द डेमोक्रेसी क्रिएट रिस्पॉन्सिव, accountable and legitimate governance, explain। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता या उपयोगिता का वर्णन कीजिए। या इस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है, गठबंधन की सरकार से क्या अभिप्राय है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका का वर्णन करें। मिलीजुली सरकार मतलब गठबंधन की सरकार, जिसमें कई पार्टियां मिलजुल कर सरकार बनाती हैं। डिस्क्राइब द नीड और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और व्हाट इज मीन्ड बाय कोएलिशन गवर्नमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत का संविधान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जहाँ पर सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है और किसी भी धर्म को राज्य अपना धर्म नहीं मानता, और धर्म का विषय व्यक्तियों का निजी विषय माना जाता है, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द वेरियस प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। तो ये हुए क्वेश्चन 25 फिनिश। ऑलमोस्ट हमारी हाफ वीडियो हो गई है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके पार्ट 2 का वेट करें, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे।